बिग बैंग थ्योरी और इस्लाम के नुक्ताए नज़र को समझने के लिए हमें साइंस और मजहब दोनों के बुनियादी तसव्वुरात पर गौर करना होगा। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक निहायत छोटे गर्म और कसीफ नुक्ते से हुआ जो अचानक फैलना शुरू हुआ। इस फैलाव के नतीजे में वक्त, मकान, मादा और तवानाई वजूद में आए और आज की वसी कायनात की शक्ल इख्तियार कर गए। इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है। कुरान मजीद में कई ऐसी आयत मौजूद हैं जो कायनात के आगाज़ और उसके फैलाव की तरफ इशारा करती है। मिसाल के तौर पर एक आयत में जिक्र है कि आसमान और ज़मीन पहले एक साथ जुड़े हुए थे, फिर उन्हें जुदा किया गया। इस बयान को बाज़ उलमा बिग बैंग थ्योरी के साथ हम आहंग समझते हैं, क्योंकि इसमें भी कायनात के एक नुक्ते से फैलने का जिक्र मिलता है। मजीद बरह कुरान ने यह भी बयान किया गया है कि अल्लाह ने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और वो इसे मुसलसल फैला रहा है। जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहा जाता है। इस तरह कुछ मुसलमान मुफक्रीन के नज़दीक बिग बैंग थ्योरी और इस्लामी तालीमात में कोई वाज़े तज़ाद नहीं, बल्कि एक हद तक हम आहंगी पाई जाती है। ताहम ये बात भी अहम है कि इस्लाम कायनात की तख्लीक को महज एक तबई अमल नहीं समझता, बल्कि इसे अल्लाह की कुदरत और इरादे का नतीजा करार देता है। बिग बैंग थ्योरी कायनात के आगाज़ का साइंसी मॉडल पेश करती है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि ये अमल क्यों और किसने शुरू किया। इस्लाम इस खला को पुर करते हुए ये बताता है कि अल्लाह ही खालिक है और इसी ने कायनात को पैदा किया। कुछ उलमा का ये भी कहना है कि साइंस और मजहब के दायरा कार मुख्तलिफ है। साइंस कैसे का जवाब देती है, जबकि मजहब क्यों की वजाहत करता है। इसलिए बिग बैंग थ्योरी को इस्लाम के खिलाफ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे अल्लाह की तख्लीक के तरकार को समझने की एक कोशिश के तौर पर देखना चाहिए। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी और इस्लाम के दरमियान ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर तजाद अमुकम्मल हम आहंगी के तौर पर बयान करना आसान नहीं। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ आरा मौजूद है। अहम बात यह है कि इंसान इल्म हासिल करे, गौर व फिक्र करे और कायनात की निशानियों में अल्लाह काफ सैयारों का इस्लाम से ताल्लुक एक दिलचस्प और गौर तलब मौजू है, जिसमें मजहब और कायनात दोनों का हुसैन इम्तिजाज नजर आता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि पूरी कायनात, जिसमें सैयारे, सितारे और आसमान शामिल हैं, अल्लाह ताला की तख्लीक हैं और ये सब इसकी कुदरत की निशानियां हैं। कुरान मजीद में बार बार आसमानों और ज़मीन का जिक्र आता है और इंसान को दावत दी जाती है कि वो उन पर गौर करे। सैयारे भी इसी निज़ाम शमसी का हिस्सा हैं, जिसे अल्लाह ने एक ख़ास तरतीब और तवाज़ुन के साथ कायम किया है। सूरज, चांद और दीगर अजराम फलकी अपने अपने मदार में हरकत करते हैं और एक मुकर्ररा निज़ाम के तहत चल रहे हैं, जिसे देखकर इंसान अल्लाह की हिकमत और कुदरत को समझ सकता है। इस्लाम में सैयारों को देवता, ताकतवर हस्तियां नहीं माना जाता, जैसा कि बाज़ कदीम तहजीबों में समझा जाता था, बल्कि उन्हें महज मखलूक करार दिया गया है जो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। कुरान में सूरज और चांद के बारे में बताया गया है कि ये दोनों अपनी मुकर्ररा राह पर चल रहे हैं और अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक हरकत कर रहे हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि सैयारे किसी किस्म की खुद मुख्तार ताकत नहीं रखते। इस्लाम इंसान को इल्म हासिल करने की तरगीब देता है और फलकियात भी इसी इल्म का एक अहम हिस्सा है। मुसलमान साइंसदानों ने तारीख में सैयारों और सितारों पर तहकीक की और दुनिया को कीमती मालूमात फराहम की। ये सब इस बात की दलील है कि इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं, बल्कि इसकी हौसला अफजाई करता है। मजीद ये कि सैयारों और आसमानी निज़ाम पर गौर करना इंसान के ईमान को मजबूत कर सकता है, क्योंकि जब वो इस वसी और मुनज़्ज़म कायनात को देखता है तो इसे खालिक की अज़मत का एहसास होता है। इसीलिए कुरान में बार बार कहा गया है कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए उन चीज़ों में निशानियां हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि इस्लाम के मुताबिक सैयारे अल्लाह की तख्लीक का हिस्सा हैं, जो एक मुनज़्ज़म और मुतवाज़िन निज़ाम के तहत चल रहे हैं। उन पर गौर करना न सिर्फ साइंसी इल्म को बढ़ाता है, बल्कि इंसान को अपने खालिक के करीब भी ले जाता है।